न वाच्यम काले रहस्यम न श्रोतव्यम अविवेकिना। अर्थात काली माता की कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें ना तो हर किसी को बताया जाना चाहिए और ना ही हर कोई उन्हें समझने योग्य होता है। आज हम उन्हीं रहस्यों में से एक की बात करेंगे। माँ काली की वह शक्ति जो आज भी छुपाई जाती है, जिसका उल्लेख शास्त्रों में संकेतों में है, लेकिन सामान्य जनमानस के लिए वह आज भी एक गूढ़ रहस्य ही बनी हुई है। भाग 1। काली माँ का वास्तविक स्वरूप केवल भय नहीं, ब्रह्मा की पूर्ण शक्ति है। माँ काली को अक्सर एक भयावह रूप में दिखाया जाता है। काले वर्ण, गले में खोपड़ियों की माला, रक्त सिक्त जीभ और नग्न शरीर। परंतु यह केवल प्रतीक है। नग्नता का अर्थ है पूर्ण निरावरण ज्ञान, अर्थात वह शक्ति जो माया के सारे पर्दों को हटा देती है। यह कोई लौकिक नग्नता नहीं है। शास्त्रों में, विशेषकर देवी उपनिषद, तंत्र सार और योगिनी तंत्र में यह दर्शाया गया है कि माँ काली ही निष्कलंक चेतना की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका यह रहस्य कि वे समस्त तत्वों से परे हैं, वे ही महाकाल से परे की चेतना हैं, आज भी केवल कुछ सिद्ध साधकों को ही प्राप्त होता है। भाग 2। कौन सी शक्ति है जो आज भी छुपाई जाती है? शास्त्रों में इस शक्ति का उल्लेख किसी एक नाम से नहीं किया गया। इसे कभी महाशून्य तत्व तो कभी त्रिकाल विज्ञ शक्ति कहा गया है, लेकिन साधक गण इसे एक और नाम से जानते हैं, काली रेखा या काली वलय। एक ऐसा ऊर्जा मंडल जो केवल कुंडलिनी जागरण के चरम पर त्रिकुटी के पार अनुभव होता है। यह शक्ति मस्तिष्क के भीतर ब्रह्मारंध्र के ठीक नीचे, जहां अहंकार, इच्छा और संस्कार तीनों समाप्त हो जाते हैं, वहां प्रकट होती है। शास्त्रों में इस स्थिति को कहा गया है निष्प्रपंच दशा। भाग 3। यह शक्ति क्यों छुपाई जाती है? क्योंकि यह शक्ति विकराल भी है और परमार्थिक भी। शिव पुराण में वर्णित है, यदि कोई साधक इस शक्ति तक पहुंच जाए परंतु उसकी वृत्तियां अशुद्ध हों, तो वह पागलपन या मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसलिए तंत्र शास्त्रों में माँ काली के इस स्वरूप का उल्लेख अक्सर रहस्यात्मक लिपि में संकेतों में किया गया है। उदाहरण के लिए तंत्र सार में वर्णन है, कालिम या वाम वर्तनिम शून्य संयोजनिम पराम। अर्थात वह काली जो उल्टे मार्ग, वाम मार्ग में शून्य की दिशा में ले जाती हैं, वही पराशक्ति हैं। यहाँ वाम वर्तनी का अर्थ उल्टी दिशा से नहीं, बल्कि उस चेतना से है जो सामाजिक या मानसिक संरचनाओं को तोड़कर परम तक ले जाती हैं। भाग 4। क्या यह शक्ति आज भी सक्रिय है? हाँ, यह शक्ति ना तो बीती है ना ही समाप्त हुई है। वह आज भी जागृत होती है उन साधकों में जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नाड़ी शुद्धि और त्राटक साधना द्वारा त्रिकुटी केंद्र को जागृत करते हैं, स्नायु मस्तिष्क प्रणाली को तप से शुद्ध करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, महाकाली केवल उन्हें दर्शन देती हैं जो आत्मा के स्तर पर मृत हो चुके हों, अर्थात जिन्हें ना इच्छा बची हो ना भय। भाग 5। निष्कर्ष। यह शक्ति कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है। माँ काली की यह छुपी शक्ति न केवल समस्त अज्ञान को जलाकर भस्म करती है, बल्कि साधक को संपूर्ण ब्रह्मांड के पार ले जाती है, जहाँ ना मैं बचता है ना मेरा, बस माँ ही माँ रह जाती है। याद रखिए, माँ काली को समझा नहीं जा सकता, केवल समर्पण में अनुभव किया जा सकता है। और जो इस शक्ति को पा लेता है वो केवल जीवित नहीं होता, वो जागृत होता है। अगर आपको लगता है कि आपने आज कुछ ऐसा सुना जो कभी किसी ने नहीं बताया, जो आपकी आत्मा को भीतर तक छू गया, तो समझ लीजिए माँ की कृपा आपके ऊपर बरस चुकी है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, यह वह रहस्य है जो केवल कुछ सिद्ध साधकों को ही जीवन में मिल पाता है। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप इस अमूल्य ज्ञान को केवल सुनकर भूल जाएंगे या उसे अपने भीतर जागृत करेंगे? अगर आपको यह वीडियो सच में मूल्यवान लगा हो तो
तो इसे उनके साथ जरूर साझा करें जो माँ काली की वास्तविक शक्ति को जानने योग्य हैं। जय माँ काली, हर हर महाकाल। और आत्मा के उस शून्य में मिलते हैं जहाँ केवल माँ का नाद गूंजता है।